उत्साह नजर आ रहा है धनबाद वासियों में। देखिए अभी जो हम यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे उत्साह हम कह सकते हैं कि जिस तरह से लग रहा है कि लोगों में जो है त्योहार का माहौल है। आप देख सकते हैं कि लोग हाथों में धन्यवाद मोदी जी, और साथ ही साथ लोग काफी उनका हम कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और रेलवे के इस जो उन्होंने ये सौगात दिया है उसका स्वागत कर रहे हैं। यहाँ ढोल नगाड़े के साथ आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पे वंदे भारत ट्रेन को देखने के लिए आए हैं। आप देख रहे हो कि मैं अपने कैमरा पर चाहूंगा, आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे लगातार लोग जो है इस ट्रेन के साथ सेल्फी खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पल को, यादगार पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और आज की जो यह पूरी हम कह सकते हैं यह जो पूरा ट्रेन है यहाँ वंदे भारत, ये 20 मिनट यहाँ स्टॉपेज में होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या में धनबाद के सांसद, विधायक सहित और भी गणमान्य अतिथि जो है डीआरएम भी मौजूद है, जिनकी उपस्थिति में यहाँ पे अभी से हरी झंडी दिखा करके फिर से आगे रवाना किया जाएगा। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने और साथ ही रेल मंत्री ने यह जो सौगात दिया है, इसमें धनबाद से हावड़ा और सहित गया जाने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें काफी सहूलियत होगी। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जुड़े। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है। भारत माता के। महिलाएं भी, हम उनसे भी जुड़ेंगे। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे आज? गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हम लोग को इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि इस तरह की पूरी भारत में इस तरह की सुविधा हो, ताकि सबको बहुत अच्छा गर्व महसूस हो और ऐसा प्रधानमंत्री हम लोग को बार बार मिले। तख्ता लेके आया है, इसमें लिखा हुआ धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद आप मोदी जी का कर रहे हैं। आज यहाँ पे धनबाद स्टेशन पे कई दिनों से जो है दिल्ली के लिए ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन की मांग हो रही थी, आज वो सपना साकार हुआ। क्या कुछ कहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है। बहुत दिनों के बाद हम लोगों को वंदे भारत ट्रेन का सपना पूरा हुआ, और हम लोग चाहते हैं कि कम से कम वंदे भारत अभी हावड़ा से गया चल रही है, कम से कम दिल्ली तक चले, ताकि हम लोग को आने जाने में आसानी होगी और हमारे धनबाद वासियों को काफी खुशी और उत्साह होगी। और समय की मांग को देखते हुए वंदे भारत ट्रेन का निर्माण होना चाहिए। अंकिता, हम आपको बाहर के साथ साथ ट्रेन के अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे कि आखिर वंदे भारत ट्रेन में बाहर अंदर की सुविधा किस तरह की है, और जो लोग सफर करने आए हैं आज यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोग यहाँ मौजूद हैं। हम सीधे तौर पे ट्रेन के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी सुविधा दी गई है इस ट्रेन में। हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जो लोग आप लोग हम धीरे धीरे थोड़ा सा आगे बढ़ के दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे पूरी सुविधा दी गई है। मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि आप कृपया पीछे हटें कि आप जैसे इस ट्रेन में प्रवेश करते हैं आपको एक लग्जरियस हम कह सकते हैं सफर का अनुभव होगा। आप देख सकते हैं इस ट्रेन में प्रवेश के साथ ही जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिएगा तो यह जो गेट है, जैसा हम जानते हैं कि वंदे भारत की जो गेट होती है वह समय के साथ ये ऑटोमेटिक गेट है। आप समझ सकते हैं कि इसमें आपको इसे बंद करना, खोलने की जो है समस्या नहीं है। छोटे छोटे बच्चे को कई ट्रेन में पाया जाता है कि जब वो गेट की तरफ जाते हैं तो काफी परेशानी होती है। ये जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम कह सकते हैं कि सुरक्षा का काफी इसमें ख्याल रखा गया है। वही जब हम ट्रेन के आगे बढ़ते हैं अंकिता, तो देखिए आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पे जब हम ट्रेन की ओर और आगे बढ़ते हैं और यहाँ के लोगों के बैठने की सुविधा हो या फिर उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ यहाँ पे व्यवस्था की गई है, तो वह भी उससे भी हम आपको रूबरू कराते हैं। मैं कैमरा पर्सन चाहूंगा आप थोड़ा आगे बढ़ें और जो अंदर का तस्वीर है वो साझा करें हमारे दर्शकों तक। देख रहे हो कि बड़ी संख्या में जो यहाँ के लोग हैं वो भी इस ट्रेन को देखने के लिए आए हुए हैं। देखिए यह चेयर कार है अंकिता, यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस चेयर कार में बैठने के लिए देख रहे होंगे कि एक तरफ 3 सीटर बनाए हुए, तो वहीं दूसरी ओर आप 2 सीटर देख रहे होंगे। यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे हों, बुजुर्ग हो और साथ ही बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे आपको मौजूद दिख रही होंगी। साथ ही यहाँ पे कुछ जो है यात्री भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरह का माहौल मिल रहा है। आप इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है इस ट्रेन के सफर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोदी जी ने जो ये धनबाद से जो हावड़ा के लिए जो सुविधा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा हमको। आप कहाँ से कहाँ तक यात्रा? मैं अभी जा रहा हूँ, हावड़ा जा रहा हूँ मैं। अगर बात की जाए तो जिस तरह से ट्रेन का रेट हो या फिर इसमें बैठने की सुविधा हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हो, खाने पीने की यहाँ की व्यवस्था हो, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है मोदी सरकार ने दी है, सब चीज अच्छा है। इसमें फेयर भी ज्यादा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल है। एक जैसे एसी में हम लोग टिकट कटाते हैं उसी बस वही फेयर है इसका भी। जेल में बिल्कुल बिल्कुल जी अंकिता, तो जैसा आपने सुना यहाँ पे जो लोग भी मौजूद हैं उनका कहना है कि जब लोग सफर करते हैं ट्रेन में तो जैसे शताब्दी हो या फिर एसी हो, उसमें जब हम जाते हैं सफर करते हैं तो जो फेयर है उसी हिसाब से फेयर जो है आपको देखने। और दूसरी चीज आपको हम दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे
लोगों के लोकेशन के लिए, जैसे कई बार होता है कि लोगों को आग के झपकी लगने लगती, लोग अगल बगल के लोगों से पूछते हैं कहाँ पहुंचे नहीं पहुंचे। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर जब आप अपने सीट पे बैठे होंगे तो आप किस वर्तमान स्टेशन पर हैं, आने वाला नेक्स्ट स्टॉपेज कौन सा है, आपने कितने किलोमीटर अभी तक जो है अपना सफर तय किया, वो यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पे मुहैया कराई गई है, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे होस्टेस के लिए सभी व्यवस्था रखी गई है। तो हम देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं ये यहाँ पे जो ये व्यवस्था है, इसके विषय में आप बताएं। पूरी व्यवस्था आप अभी देख रहे हैं, बताएं क्या कुछ इसमें किस तरह की सुविधा दी जाए। आने के बाद वेलकम किया जाता है, जो उसके साथ उसके बाद पानी बोतल मिलेगा आप लोग को, उसके बाद जो नाश्ता होता है, जो भी होता है वो सब सर्व। इधर हम लोग का हो गया पेंट एरिया, इधर खाना गर्म का, इधर हो गया पानी गर्म का। ये देख सकते हैं ये हॉट वाटर बॉयलर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे। आपको जिस तरह का मौसम होगा उस तरह की सुविधा आप नॉर्मल हो गया। एक तो ये गर्म हो गया चाय कॉफी के लिए आपका, ये नीचे डीप फ्रीज हो गया, ये फ्रीज हो गया, ये सब खाना के लिए हो गया आपका। मतलब लोगों की सुविधा के लिए हर एक बहुत ज्यादा ही सुविधा है इसमें, हर गाड़ी से ज्यादा ही फैसिलिटी भी है। आप खुद देख सकते हैं, थोड़ा आगे भी दिखाइए, वो वॉशरूम दिखाइए जी। तो देखिए अब हम जैसा कि हमने आपको यहाँ का पूरा सफर कराया अंकिता, अब हम फिर से बाहर की ओर निकलते हैं और बाहर का फिर से नजारा आपको दिखाते हैं कि किस तरह का यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। देखिए अब हम स्टेशन के पूरे आपको स्टेशन का नजारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे लगातार जो भी लोग हैं वो आपको अंदर दिख रहे होंगे, कुछ लोग अंदर इस ट्रेन को देखना चाह रहे हैं कि कैसा ये ट्रेन है, किस तरह की सुविधा मुहैया कराई गई है। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है। धनबाद को वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिला, क्या कुछ बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं हम। माननीय सांसद ढुल्लू महतो जी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा अथक प्रयास से आज यह दिन हम सभी को देखने को मिला है। हम सभी पार्टी के लोग, सभी धनबाद के लोग गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि ऐसा नेता हमें मिला जिसने इतनी जल्दी लड़कर झगड़कर चाहे जैसे भी जितनी मेहनत करनी हो की और इस ट्रेन को धनबाद के लिए हासिल किया। वंदे मातरम, जय झारखंड। जी, तो जैसा कि आपने सुना अंकिता, सभी लोग जो है इस हम कह सकते हैं कि सरकार के जो यह फैसला है इसका स्वागत कर रहे हैं। आम लोग काफी खुश है। आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप देखो आपको हम दिखाना चाहेंगे एक बहुत ही बड़ा ही प्यारा तस्वीर। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके मन में बस इतना सा उत्साह है कि हमें ट्रेन देखने जाना है। वंदे भारत नामक एक ट्रेन है जिसे देखने के लिए ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सभी काफी खुश है, सभी अंदर जा रहे हैं और लगातार जो है इस ट्रेन को देख रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी संख्या में, जैसा कि कार्यक्रम स्थल आप देख रहे होंगे, धनबाद के जितने भी माननीय लोग हैं और साथ ही साथ डीआरएम हो और फिर और भी जितने कार्यकर्ता हो और साथ ही जो भी आमजन है वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे हम कह सकते हैं कि जो यह केंद्र और रेलवे का यह जो फैसला है उसका स्वागत किया गया है। और लोगों का यह भी कहना है कि जिस फेयर में, जिस हिसाब से जिस तरह का इसका फेयर है वो काफी अच्छा है। देखिए बच्ची जो है कहीं ना कहीं मोदी जी को जो है एक तख्ता दिखाते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापन कर रही है और कह रही है धन्यवाद मोदी जी वंदे भारत देने के लिए। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इस जो बोर्ड है इसके माध्यम से लोग अपनी बातों को जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब हालांकि यह तो जो सौगात मिले, लेकिन एक चैलेंजिंग रेलवे के लिए और केंद्र के लिए यह भी होगा कि क्या यह जो पूरा सफर होने जा रहा है यह मेंटेन आगे रहता है। कई लोगों की डिमांड यह भी है कि जो हावड़ा से लेकर गया तक इसका सफर किया गया है, आने वाले समय में इसे बढ़ाया जाए, यानी कि उसे बनारस और साथ ही साथ दिल्ली तक किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं यह हमारे लिए भी और साथ ही साथ रेलवे के लिए भी चैलेंजिंग होगा कि कैसे इसे मेंटेन रखते हुए और साथ ही साथ इसकी जो सुविधा है और जिस तरह से इसमें लोगों की मौजूदगी है उसे बढ़ाया जाए, जिसके बाद इसका जो आने वाला रूट मैप है उसे और भी आगे किया जाए। अंकिता, देखिए बिल्कुल अंबर, आप वहां पे लोगों से बात कर रहे थे, उन लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह है और सभी लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन एक और बात है, अगर सांसद ढुल्लू महतो की बात कर ले तो चुनाव के पहले जब वो जनता के बीच आके वोट मांग रहे थे तो उस समय भी उन्होंने ये सब वादे भी किए थे कि सौगात मिलेगी। तो ये भी कहा जाए कि ढुल्लू महतो के प्रयास से भी ये कार्य हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम ऐसा कह सकते हैं। और ऐसा जैसा कि अभी से कुछ समय पहले एक वीर जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बताया कि माननीय सांसद का जो यह प्रयास है वो रंग लाया, वो सफल किया। तो हम साफ तौर पे कह सकते हैं कहीं ना कहीं छोटे से प्रयास से जब इतने बड़े कार्य पूरे हो सकते हैं तो हम इसमें अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उसका भी लोग साफ तौर पर स्वागत कर रहे हैं कि जब वो लगातार चुनाव के दौरान भ्रमण कर रहे थे तो वही सर कई मुद्दों पर और भी कई एयरपोर्ट तक की बात उन्होंने की है जिसको लेकर वो लगातार प्रयासरत हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से जो ये पूरी सुविधा हो उसमें
से लोग इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहे हैं और लोगों का यही कहना है कि इस तरह की सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और धनबाद जैसे शहर में, धनबाद हम कोयले की राजधानी कहा जाता है, लेकिन कोयले की राजधानी में जिस तरह की सुविधा मुहैया होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह के जो केंद्र और रेलवे के द्वारा जो सौगात मिले उससे लोग काफी खुश है। और अब देख सकते हैं लोगों के चेहरे पे मुस्कान है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, लोग अपने बातों को हमारे तक रखना चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जहां तक मुझे लग रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? हम तो सबसे पहले देश के हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें लाख लाख बधाई देते हैं कि उनके नजर में पूरे भारत का एक एक छोटा छोटा शहर उनके नजर में रहता है और वहाँ क्या सुविधा देनी है वो लगातार 10 वर्षों से वो दे रहे हैं। और इतने विकट परिस्थिति में भी वो आज भी मोदी जी भारत को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिया। आप समझ सकते हैं इससे कि झारखंड में आज इतने बारिश, रेड अलर्ट है, येलो अलर्ट होने के बावजूद भी वो हवाई यात्रा नहीं छोड़कर रोड की यात्रा करके झारखंड को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि जमशेदपुर के कार्यक्रम यहाँ के आम जनता के लिए वो रोड से सफर करके, इतिहास में पहली बार हुआ है जो कोई प्रधानमंत्री रोड से सफर करके सभा को संबोधित कर रहे हैं और एक एक बार में आधा दर्जन। जी अंकिता, बिल्कुल सही बात है। देखिए कहीं ना कहीं धनबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी जो है येलो अलर्ट किया गया है, लेकिन लगातार सुबह से ही बारिश धनबाद में भी देखने को मिल रही है, लेकिन बड़े संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। तो कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह जो है वो हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहा है। अंकिता, देखिए बिल्कुल अंबर, उत्साह तो नजर आ ही रहा है और खराब बारिश के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे जनता को संबोधित भी किया और अब वंदे भारत की सौगात मिली है। 6 वंदे भारत को झंडी, हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि और भी आपके साथ लोग मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनसे भी बातचीत करें और आप हमें ये भी बताएं कौन कौन से अतिथिगण यहाँ पे मौजूद होने वाले हैं कुछ देर में। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और भी बहुत से लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, वो अपने बातों को हमारे साथ रखना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आज का यहाँ जो कार्यक्रम रहा, कौन कौन से लोग मौजूद रहे और आज वंदे भारत जो है धनबाद में पहुंची, उसको आप कैसे देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी थे, यहाँ के वर्तमान विधायक रायसीनाथ जी और बहुत से गणमान्य लोग थे, डीआरएम तो थे ही। बहुत अच्छा लगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक धनबाद के लिए सौगात दिया। वंदे भारत ट्रेन जो गया से हावड़ा तक जाती है और पुनः हावड़ा से गया तक, एक हम अनुरोध करना चाहेंगे रेल मंत्री श्री वैष्णव जी को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हावड़ा ये ट्रेन जो है एक्सटेंशन दिल्ली तक हो, इसलिए कि यहाँ 2 राजधानी जरूर है लेकिन उसमें भी बहुत रस होती है और यहाँ दिल्ली से जुड़ा हुआ है धनबाद विशेष। तो हमारा यही कहना है, हम यही मांग करते हैं कि इसका एक्सटेंशन जो है दिल्ली तक हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज नहीं होगा, चूंकि आप भी एक माननीय यात्री हैं जो यात्री में नहीं, अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोक दल एक पार्टी है जो भाजपा के हम लोग सहयोगी हैं। हमारे जयंत चौधरी जी वर्तमान समय में केंद्र में मंत्री हैं, यूपी में सरकार में सहयोगी हम हैं। जैसा आप एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, जैसे गया से लेकर के हावड़ा तक ये ट्रेन चलेगी, इसके मेंटेन की बात हो और तभी जाकर है ना इसे फिर बनारस और उसके बाद फिर दिल्ली तक पहुंचा, तो इसके मेंटेनेंस को लेकर क्या कुछ सुविधा और इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, कैसे इसको मेंटेन किया जाएगा? नहीं, वो तो रेलवे की बात है, मेंटेन तो होगा ही और बहुत सारी ट्रेनें चल रही है। ये एक्सटेंशन हो, यात्री सुविधा बढ़ेगी, लोगों का जो है सो आवागमन में इसका रेलवे को राजस्व का भी प्राप्ति होगी। मैं वर्तमान समय में राष्ट्रीय लोक दल झारखंड प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष डीपी लाला। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना अंकिता, साफ तौर पे जैसा मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया था कि बहुत से लोग से जब बात हुई, उनका यह भी कहना है कि हमें यह जो सौगात मिले ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यह चाहेंगे, लोगों की चाहत है कि यह जो ट्रेन है इसका एक्सटेंशन जो है और भी आगे तक किया जाए ताकि वो और भी लंबे समय तक इस ट्रेन का आनंद उठा सके। अंकिता जी बिल्कुल अंबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा रहा और जमशेदपुर उन्होंने जनता को संबोधित किया, तो दूसरी तरफ वंदे भारत की सौगात भी मिली है। और धनबाद की हम खासतौर पर बात कर ले, लंबे वर्षों से कहीं ना कहीं वंदे भारत और कई ट्रेन जो ठहराव के लिए माने जाते हैं उसकी चाह थी, धनबाद वासियों की ये मांग थी और उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और वंदे भारत की सौगात मिली। हावड़ा गया
से ये जाएगी वंदे भारत। 20 मिनट का स्टॉपेज रहेगा और इसमें तमाम तरह की सुविधाएं भी हैं, जैसे आप हमारे सहयोगी अंबर ने आपको दिखाया, और वहाँ के लोगों में भी अलग ही उत्साह देखने को मिला। हालांकि अगर हम बात करें जमशेदपुर दौरे की, तो जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला है हेमंत सरकार पर। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की बात कर ले या फिर अबुआ आवास की बात कर ले, अभ्यर्थियों की मौत की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन की सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और हालांकि अगर हम बात करें झारखंड में